हेलो नमस्कार साथियों। आज हम व्याकरण का एक अंग जो पहला अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ये जो वर्ण विचार वाला बिंदु है ये सभी को आता है, लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिनकी हम अक्सर भूल करते हैं। तो उन भूलों को आज हम देखते हैं कि कोई हमसे भूल तो नहीं हो रही। और देखते हैं व्याकरण का पहला अंग वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण को कहेंगे हम कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई अपना क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसके बाद जो वर्ण है उसको हम अक्षर के नाम से, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। यहीं से परिभाषा ले सकते हो। क्षर, क्षर का इसमें दो हैं, पहला ए और दूसरा क्ष। यहां से हटा करके देखते हैं ए और क्षर। क्षर, क्षर का मतलब क्षति करना। ध्यान देना, यहां से परिभाषा ले सकते हैं। क्षर का मतलब क्षति करना और ए लगाने पर क्षति नहीं करना। क्षति नहीं करना अर्थात ऐसा वर्ण जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अक्षरिक खंड नहीं कर सकते। जैसे हम सीखते हैं क, या सबसे पहले हम लेते हैं शब्द राम। अब इसके टुकड़े करें तो एक पहले बार इसके टुकड़े करेंगे हम तो हो जाएगा रा प्लस मैं। दूसरी बार इसके टुकड़े करें तो रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। इसके बाद यदि हम टुकड़े करना चाहें तो इसका टुकड़ा भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। अब इसका टुकड़ा ए प्लस ए। तो ये जो टुकड़े हो गए ये अंततः टुकड़े हैं, इसके बाद इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इनको हम वर्णों के नाम से जानते हैं। अब दो प्रकार के वर्ण अपने यहां सामने आ रहे हैं, पहला रे और मैं, दूसरा जो आयताकार में प्रदर्शित करूंगा मैं ए। अर्थात इनको हम जानेंगे वर्ण की जो गोलाकार है वो तो है आपके व्यंजन, नाम दे दिया इनको व्यंजनों का, और आयताकार जिनके अंदर है इनको दे दिया स्वरों का। और यूं अपने व्याकरण का जो प्रथम अंग है वर्ण विचार वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। वर्णों के अंतर्गत जो तीसरी बात हम जानेंगे कि भाषा का निर्माण होता है, उसका सर्वप्रथम बिंदु अपना क्या है? वर्ण। वर्ण चिन्हों के रूप में है। इन वर्ण जो चिन्हों के रूप में थे तो इनको नाम किसने दिया? तो इसके लिए सभी ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए एक संस्था है मानक संस्था। उस मानक संस्था ने इन चिन्हों को अलग अलग नाम
दिए जिन्हें हम व्यंजन, स्वर एवं अयोगवाह वर्णों के नाम से जानते हैं। अयोगवाह वर्णों के नाम से जानते हैं। अब देखो, वर्णों की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर के नाम से भी जानते हैं। इनकी कभी क्षति नहीं होती, अर्थात खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के कभी खंड नहीं किए जा सकते। अब वर्णों के प्रकार जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे, वर्णों के प्रकार। यहां सभी ध्यान देने योग्य बात है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कि कै इसको वर्ण कहें या कै इसको वर्ण कहें, तो ध्यान रखेंगे दोनों ही वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। फर्क क्या है, इसको बोलेंगे स्वर सहित वर्ण और इसको बोलेंगे स्वर रहित वर्ण, स्वर रहित वर्ण। ये ध्यान रखेंगे, यानी इसमें स्वर समाहित नहीं है और इसमें स्वर समाहित है, इतना सा भेद है। तो ये सभी जानेंगे। नेक्स्ट, अब वर्ण विचार के बाद जो वर्ण है, वर्णों के प्रकार। वर्ण मुख्य रूप से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह वर्ण। इन तीनों की जो परिभाषा है वो आप इन शब्दों से समझने की कोशिश करें कि स्वर वर्ण, पहली बात इनमें जो है वो है स्वतंत्र वर्ण है, स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण है। दूसरी बात, इनको हम स्वाधीन, इनको हम स्वाधीन वर्णों के नाम से जानते हैं, स्वाधीन वर्ण भी कहते हैं। और तीसरी जो बात है वो है सुआश्रित वर्ण के नाम से जाना जाता है। कंपटीशन के हिसाब से ये 3 शब्द आपके तैयार होने चाहिए। इनका अर्थ क्या है वो है इनकी परिभाषा। स्वतंत्र वर्ण अर्थात वे वर्ण जिनको हम बिना किसी की मदद लिए उच्चारित कर सकते हैं, अर्थात जो अस्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। पहली परिभाषा स्वतंत्र वर्ण। दूसरी स्वाधीन वर्ण, वे वर्ण जो खुद अपने ऊपर अधीन है, किसी दूसरे के अधीन नहीं है, अर्थात व्यंजनों पे के अधीन नहीं है, इसलिए स्वरों को स्वाधीन वर्ण के नाम से जाना जाता है। तीसरा, वे वर्ण जो खुद पर आश्रित है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, उन्हें भी हम स्वर वर्णों के नाम से जानते हैं। अब यहीं से परिभाषा व्यंजन वर्णों की क्लियर करेंगे हम।
कि ये स्वतंत्र वर्ण है और व्यंजन वर्ण अस्वतंत्र। यहीं से परिभाषा क्लियर हो जाएगा आपकी। अस्वतंत्र अर्थात जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते, अर्थात जो स्वतंत्र ना हो करके अस्वतंत्र है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अन्य वर्णों की, वे वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। दूसरा वो ही इनको स्वाधीन और इसको कहेंगे पराधीन। पराधीन वर्ण अर्थात जो दूसरे वर्णों के अधीन है, पराधीन है, यदि दूसरे वर्ण नहीं आए साथ में तो इनका अपना अस्तित्व नहीं है। और तीसरा है वो है पराश्रित। पराश्रित वर्ण जो दूसरे पर आश्रित हैं। अब ध्यान देना, सभी व्यंजन वर्ण चलना चाहिए। अस्वतंत्र वर्ण दूसरे के ऊपर निर्भर है, पराधीन दूसरे के अधीन है, पराश्रित दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये कौन से वर्णों पर आश्रित होते हैं, तो ध्यान लगाएंगे, ये होते हैं अपने स्वर वर्णों पर आश्रित। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी अपनी कि वे वर्ण जिनको हम बिना स्वरों की मदद लिए उच्चारित नहीं कर सकते, उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्णों को देखें तो ए बोलेंगे तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, इसे अपने आप में स्वतंत्र रूप से हम उच्चारित कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण हम कहेंगे क, तो इस क में ए मिला हुआ है, क प्लस ए, अर्थात इसको बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, ए की, और वो है अपना स्वर वर्ण। अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता हो वो अपने व्यंजन वर्ण होते हैं। तीसरा है अयोग वाह। तो इसका तात्पर्य इतना समझे कि ये चिन्हों के आधार पर, पहली बात इसकी है चिन्हों का आधार, दूसरी बात है कि गणना नहीं होती, और तीसरी बात है कि इन अयोग वाह वर्णों के नए नए रूप सामने आ रहे हैं, नए अन्य भाषाओं से ग्रहित, यूं कह सकते हैं अन्य भाषाओं से ग्रहित चिन्ह। इस प्रकार से वर्णों के 3 प्रकार अपने सामने आते हैं। तीसरा अयोग वाह वर्ण। अब इनकी संख्या के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।